नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लिखो इंडिया परिवार में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय पर और जिसके अंदर हमने भूगोल के अंदर संसाधन एवं विकास वाला विषय शुरू किया था, जिसमें हमने भूमि के बारे में पढ़ा। और आज हमारा जो बिंदु रहेगा वो मृदा के ऊपर रहेगा कि मृदा क्या होती है, मृदा का जो अपक्षय होता है वो किस प्रकार से होता है और मृदा संरक्षण का जो तरीके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा मृदा के बाद। सोइल, मृदा। सबसे पहले तो मृदा जो होती है वो होती क्या है, तो मृदा की अगर परिभाषा को देखा जाए तो मृदा जो होती है वो होती है कि पृथ्वी के जो पृष्ठ पर दानेदार कणों की पतली परत जो होती है वो क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। ठीक। अब देखें कि मृदा जो है वो किस प्रकार से उसका निर्माण होता है और कौन सी ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से मृदा का निर्माण होता है। और साथ में अगर इसकी बात करें तो मृदा संरक्षण के जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम मृदा की परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा हम लिखे तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा कहलाती है। तो मृदा की परिभाषा क्या होगी कि पृथ्वी के पृष्ठ पर जो दानेदार कण होते हैं उनकी जो पतली परत होती है उसे क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है। ठीक है। साथ में इसी की बात करें तो मृदा का निर्माण अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा होता है। अब अपक्षय क्या होता है, अपक्षय का मतलब क्या होता है, अपक्षय का मतलब ये होता है कि अनवरत सेलों का टूटना, चाहे क्रियाकलाप किसी भी प्रकार का हो सकता है, मानवीय क्रियाकलाप हो सकता है, प्राणियों के द्वारा कोई क्रियाकलाप हो सकता है, पेड़ों द्वारा हो सकता है, तुषार क्रिया द्वारा हो सकता है। सारी की सारी जो क्रियाएं होती है उनके द्वारा मृदा का सेलों का टूटना जो होता है वो मृदा का क्या करता है, निर्माण करता है। तो अपक्षय की परिभाषा लिख सकते हैं। अपक्षय क्या होता है, अपक्षय की अगर बात की जाए तो अपक्षय में हम लिख सकते हैं तापमान परिवर्तन, साथ में बात करें तुषार क्रिया। ठीक है। पौधों प्राणियों तथा मनुष्य के क्रियाकलापों से अनवरत सेलों का टूटना अपक्षय कहलाता है। ठीक। यानी कि तापमान परिवर्तन के कारण टूट रही है या तुषार क्रिया के माध्यम से टूट रही है, हवा के माध्यम से, पौधों के माध्यम से अगर कोई चट्टान है वो टूट रही है या उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है, वो चाहे प्राणी हो, तो वो क्या कहलाती है, अपक्षय की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। अब बात करेंगे हम मृदा के निर्माण के बारे में। अगला हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा मृदा निर्माण। अब मृदा का जो निर्माण होता है वो हमने देख लिया किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब मृदा निर्माण के जो कारक हैं उनमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो मृदा के निर्माण में मुख्य जो है वो एक तो आपके जनकशैल का स्वरूप हम लिख सकते हैं। मृदा के निर्माण में जनकशैल तथा जल वाष्पिक कारक मृदा का जो निर्माण होता है वो उनमें एक तो जनकशैल होता है, जनकशैल होती है मतलब बड़ी शैल होती है, और जलवाष्पिक जो कारक होते हैं वो। इसके अलावा अगर बात करें
अन्य कारकों के अंदर कर तथा कृति, स्थलाकृति, ठीक। इसके अलावा स्थलाकृति के अलावा अगर बात करें तो जैव पदार्थ की अहम भूमिका होती है, ठीक है। तो मृदा के निर्माण में जो है वो आपके एक तो जनक से और जलवाष्पिक जो कारक हैं वो मुख्य होते हैं। साथ में बात करें स्थलाकृति, जैव पदार्थ की जो होती है वो अहम भूमिका होती है, ठीक है। आगे अगर देखें जो मृदा निम्नीकरण होता है तो वो क्या होता है, मृदा का निम्नीकरण क्या होता है उसी के बारे में अध्ययन करें। तो अगला हमारा बिंदु रह जाएगा मृदा का निम्नीकरण। मृदा निम्नीकरण क्या होता है, यानी कि मृदा का किसी कारण से हट जाना अपनी जगह से या अपना स्थान छोड़ देना, मृदा निम्नीकरण कहलाता है, ठीक। मृदा निम्नीकरण, ठीक। मृदा निम्नीकरण जो होता है वो क्या होता है, अगर इसके बारे में देखें तो मृदा अपरदन व क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो प्रमुख करते हैं। एक तो मृदा आपका अपरदन होता है वो, और मृदा की जो क्षीणता होती है वो, दो ऐसे कारक होते हैं जिनकी वजह से क्या होती है, मृदा जो होती है अपनी जगह से हट जाती है, ठीक है। इसके अंदर अगर देखें मानवीय व प्राकृतिक, तो मृदा निम्नीकरण की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि मानवीय व प्राकृतिक कारणों से जब मृदा का ह्रास होता है तो वह स्थिति मृदा निम्नीकरण कहलाती है, मृदा निम्नीकरण कहलाती है। ये हो गई आपकी मृदा निम्नीकरण, ठीक है। इसके अंदर हम मैंने दो प्रमुख जो है कारक बताए थे, खतरे बताए थे। पहला आ गया मृदा अपरदन और क्षीणता। प्रमुख खतरों की अगर बात करें, प्रमुख खतरे किसके लिए, मृदा के लिए। प्रमुख खतरे एक तो आपका मृदा अपरदन हो गया, मृदा अपरदन, और साथ में अगर देखें तो मृदा की क्षीणता, यानी कि मृदा का छोटा हो गया, मृदा की क्षीणता, ठीक है। ये प्रमुख दो जो है मृदा के लिए क्या है, खतरे हो सकते हैं, ठीक है। अब मृदा निम्नीकरण जो होता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो शामिल है। इसके अलावा बात करें तो मृदा निम्नीकरण के कारकों के अंदर अगर देखें तो एक तो वनोन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई, वनोन्मूलन। साथ में अगर बात करें तो आपके अत्यधिक पशुचारण। इसके अलावा बात करें तो खनन की जो क्रियाएं होती है उनके माध्यम से भी मृदा का क्या होता है, अपरदन होता है। अगर इसके अलावा बात करें तो अत्यधिक वर्षा भी मृदा का क्या करती है, निम्नीकरण करती है, अत्यधिक वर्षा। इसके अलावा बात करें अत्यधिक वर्षा, इसके अलावा अगर बात करें तो भूस्खलन और बाढ़, भूस्खलन और अगर बात करें तो क्या हो सकती है आपकी है, और बाढ़ मुख्य कारक हैं, ठीक। ये सारे के सारे जो है वो क्या है, मृदा निम्नीकरण के मुख्य कारक हो सकते हैं। अब देखो ये तो हो गए कारक कि मृदा इन कारणों से जो है वो क्या होती है, निम्नीकृत होती है, मृदा की क्षीणता होती है, मृदा का ह्रास होता है। अब मृदा को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है उनके बारे में अगर अध्ययन करें तो मृदा का जो संरक्षण है वो निम्न तरीकों से किया जा सकता है। अगला हमारा जो बिंदु रह सकता है वो ये है कि मृदा संरक्षण के उपाय, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से हम मृदा का संरक्षण करते हैं, मृदा निम्नीकरण को रोका जा सकता है उनके माध्यम से। तो हमारा अगला जो बिंदु रहेगा वो रहेगा मृदा का संरक्षण। मृदा का संरक्षण क्या होता है कि किस प्रकार से जो है मृदा को संरक्षित किया जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मृदा निम्नीकरण को रोका जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ विधियां हैं
जिनके माध्यम से मृदा का संरक्षण मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। तो सबसे पहली जो विधि है मृदा संरक्षण किनके माध्यम से, सबसे पहले जो है पहला है आपका मल्च बनाना, मल्च बनाना, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आपका समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च रेखीय जुताई, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो और साथ में अगर देखें तो इसके अलावा आपका हो सकता है वेदिका फार्म, वेदिका फार्म, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आपका हो सकता है मल्च बनाना, समोच्च रेखीय जुताई, वेदिका फार्म, चट्टान बांध, चट्टान बांध, और साथ में अगर बात करें तो बीज की फसल उगाना, बीज की फसल उगाना, फसल उगाना, बीज की फसल उगाना, ठीक है। अगर इसके अलावा भी और संरक्षण की विधियां अगर देखें तो उनमें आपके रक्षक मेखलाएं भी शामिल हो सकती है, ठीक। रक्षक मेखलाएं, ठीक, मेखला, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्या कर सकती है, मृदा का संरक्षण करती है, मृदा के निम्नीकरण को इनके माध्यम से रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये होगी आपकी मृदा। इससे पहले हमने भूमि के बारे में अध्ययन कर लिया था कि भूमि क्या होती है, भूमि का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। आज हमारा जो बिंदु था वो मृदा का था। आज हम इतना ही देखेंगे इस वीडियो में, बाकी जो है आगे देखेंगे जल के बारे में, ठीक है, और उसके बाद में वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, आगे की बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।